बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट बज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम जिस सिस्टम की बात करेंगे ये भी नेट मीटिंग का सिस्टम है और यहाँ पे भी जैसे कि आपको पता है बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे और एक कस्टमर भी काफ़ी परेशान थे बिजली के बढ़ते हुए बिल की वजह से। अभी रिसेंटली अगर जो बात करें तो नेपरा ने दोबारा जो है वो तकरीबन ₹4.5 यूनिट जो है वो पर किलोवाट के हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज़ कर दिया है। और अब फ्यूल एडजस्टमेंट्स और अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि हर एक के लिए जो बिजली का बिल अफोर्ड करना। तो राइट नाउ वी हैव द ओनली दिस सोल्यूशन। अगर जो आप मेरे पीछे देखें तो इन्होंने भी यही डिसीजन ली, एक वाइजली और टाइमर डिसीजन ले ली कि सोलर सिस्टम जो है अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया तो डेफिनेटली इसके बाद इनके जो बिल्स में है उसमें काफ़ी अच्छी खासी कमी आएगी। अब बात कर लें कि 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला सकते हैं। अगर आपने घर में 10 किलोवाट सिस्टम इंस्टॉल किया है तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज ये आपको 1200-1300 यूनिट समर में दे सकता है। जिससे अगर जो लोड की बात करें, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है तो इसमें ऑलमोस्ट आप 4 एयर कंडीशंस बाकी दीगर पंखे, लाइट, फैंस, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। अगर आपका बिल इन यूनिट्स के दरमियान में आता है यानी कि 1200 या 1000 या 1300 के दरमियान, तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में इल्म है कि हमें वापडा 2 किस्म के बिल चार्ज करता है किसी भी बिल में। स्पेशली 3 फेज़ मीटर की बात करें तो एक पीक आवर्स होते हैं और एक ऑफ पीक आवर्स होते हैं। जनरली जो सोलर से हम जनरेट करते हैं जिस टाइम सोलर अवेलेबल होता है तो उस टाइम हमारे ऑफ पीक आवर्स होते हैं। दो वो सोलर के तो पीक आवर्स होते हैं लेकिन बिजली के बिल में हमारे वो ऑफ पीक आवर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं शाम 5 से लेकर 10 बजे तक जिस टाइम सोलर अवेलेबल नहीं होता तो इस टाइम जनरली जो वापडा आपको 3 फेज़ पे बिल चार्ज करती है वो आपको पीक आवर्स का चार्ज करती है। इसका मतलब ये है कि सोलर लगाने के बाद भी आपको पीक आवर्स का बिल देना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये पीक आवर्स कैसे ख़त्म किए जाए और कैसे लोगों के बिल ज़ीरो या नेगेटिव में आते हैं। याद रखिए, जब भी आपने सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना है तो कस्टमर का आपने ऑन एवरेज यूनिट्स निकालने हैं और जो उसके यूनिट्स जितने भी हैं, लेट्स सपोज 1000 अगर जो यूनिट्स हैं उसके ऑन एवरेज पर मंथ आपके पास आते हैं तो आपने उससे ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन करना है ताकि आपके पीक आवर्स भी एडजस्ट हों। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे पीक आवर्स आप जो वापडा के पीक आवर्स हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने सोलर के जो पीक आवर्स हैं या जिसको वापडा के वो ऑफ पीक आवर्स कहलाते हैं। अगर आपने इतनी ज़्यादा जनरेशन की है, लेट्स सपोज आपके 300 यूनिट जो थे वो आपने एक्सपोर्ट किए, वापडा सोलर से एक्सपोर्ट किया आपने ग्रिड को, और आपके 100 यूनिट्स जो थे वो पीक के हैं, तो तब आपको जो आइस्को है, लेस्को है या फेस्को है, जो भी है, जेपको है, वो आपको एडजस्ट कर सकता है 1/3 रेशो से। बिकॉज पीक आवर्स का जो वापडा के पीक आवर्स का जो पर यूनिट कॉस्ट निकाले वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आपके जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं। लिहाजा जब भी सिस्टम डिज़ाइन करें किसी भी कंपनी से तो अपनी जो मौजूदा आपकी डिमांड है उससे थोड़ा सा इंक्रीज़ करें सिस्टम, ताकि आपके ऑफ पीक और पीक आवर्स का भी चक्कर ख़त्म हो जाए। अब ये एक और मैं आपको बताता हूँ, अब रिसेंटली जो चेंजेस आया बिलों में, उन्होंने भी साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। ये भी बड़े कम कस्टमर्स को लोगों को पता है कि जितने भी आपके बिल आते हैं बिजली के बिल वो 3 साइकिल्स पे होते हैं। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। साइकिल 3 में जनरली आपके वो जो पीक और अगर जो आपके सरप्लस यूनिट्स बचे हुए हैं सोलर से एक्सपोर्ट किए एक्स्ट्रा, तो वो आपके एडजस्ट हो जाएंगे आपके वापडा के पीक आवर्स में। तो ये तो था एक आपको एक इंट्रोडक्शन देना कि पीक और ऑफ पीक को आप कैसे एडजस्ट करते हैं। कम टू दिस इंस्टॉलेशन, ये साइट हमने i11 इस्लामाबाद में जो है इंस्टॉल की है। ये कमर्शियल है, कमर्शियल साइट इसलिए है क्योंकि ये एक ऑफिस है, मींस एक सर्विसेज प्रोवाइड करें जहाँ पे हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। यहाँ पे भी इनके प्रॉब्लम था, मींस इनको जो था वो इशू ये था कि बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी डिमांड के मुताबिक जो अभी करंटली सिस्टम हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, ऑलमोस्ट पैनल जो है हमने 10 किलोवाट के इंस्टॉल किए हैं और इन्वर्टर हमने 15 किलोवाट का इंस्टॉल किया है। वो इस वजह से कि फ्यूचर में इनका प्लान है कि इस सिस्टम को एक्सपैंड करने का। अब बात कर ले यहाँ पे जो हमने पैनल इंस्टॉल किए हैं वो लॉन्जी 550 वाट मोनोपर के लेटेस्ट हाफ कट सेल्स इंस्टॉल किए हैं और टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमने 18 यूज़ किए हैं और तमाम पैनल्स हमने सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं। स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमने एलिवेटेड अपलिफ्ट किया है। रीज़न ये थी क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेंशन करनी है अप टू 15 माइट भी 20 किलोवाट, तो उसको नज़र रखते हुए हमने उसी तरह स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है। जैसे मैं डिफरेंट वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं इस स्ट्रक्चर से। एक तो ये अपलिफ्ट है, एक खूबसूरत लगता है, दूसरा स्पेस कम लेता है, तीसरा इसमें आप नीचे जो जगह है उसको मैनेज कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और प्लस नीचे जो बिल्डिंग है उससे इसको इफेक्टली जो
हीट का कंजर्वेशन का इफेक्ट है वो इस पर कम आता है, बिकॉज हीट जो है डायरेक्ट आपके सोलर पैनल्स पे पड़ती है। इन्वर्टर की अगर जो बात की जाए तो हमने यहाँ पे 15 किलोवाट का सनग्रो का RT प्रीमियम इंस्टॉल किया है। जैसे कि ब्राइट बजट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की हमेशा कोशिश होती है कि इन्वर्टर्स टॉप ऑफ दी लाइन जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड ब्रांड्स हैं, जैसे सनग्रो है, अवावे है, उसके बाद आप बात कर लें गुडवी है, तो या इवन SMA भी आप कह सकते हैं, फोनियस भी है, ये वो अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड्स हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनली भी। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इसी की सिलेक्शन की है, बड़े इन्वर्टर की सिलेक्शन की। जैसे कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में बताया था कि हमारी कोशिश है कि इसको सिस्टम को कस्टमर की भी इन फ्यूचर एक्सपेंशन करनी है, इस वजह से अकॉर्डिंगली हमने ये सिस्टम को जो है डिज़ाइन किया है। अब अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की, तो हमने यहाँ पे 3 अर्थिंग जो है वो की हैं, जिसमें एक लाइटिंग रेस्टर को सेपरेट अर्थ किया है, और उसके बाद DC जो अर्थ है पैनल्स का और स्ट्रक्चर का, उसको हमने सेपरेट किया। इसी तरह हमने AC अर्थ यहाँ पे बिल्डिंग में मौजूद नहीं था, तो हमने AC अर्थ भी यहाँ पे किया है। इसी तरह अगर जो हम बात कर लें ब्रेकर्स की, तो हमने यहाँ पे DC 4 पोल ब्रेकर यूज़ किया है। रीज़न ये थी कि 18 पैनल सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, जो कि तकरीबन 800 वोल्ट बनते हैं। जब हमने उसको टेस्ट किया, इस वजह से हमने जो उसका जो ब्रेकर का भी इंतखाब है 1000 वोल्ट का अकॉर्डिंगली किया, और साथ DC SPD 2 पोल यूज़ की। साथ हमने 4 पोल AC ब्रेकर जो 3 फेज़ के लिए यूज़ होता है वो यूज़ किया, और इसके साथ साथ हमने 4 पोल AC SPD भी यूज़ किया है। यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जो हम ब्रेकर जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया, इसमें बिल्ट इन दोनों ये कैपेसिटी हैं कि इसमें टाइप 2 की SPDs हैं, AC साइड पे भी DC साइड पे। लेकिन हमारी कोशिश होती है ब्राइट ब्रदर्स की कि हम बिल्ट इन प्रोटेक्शन के साथ साथ एक्सटर्नल प्रोटेक्शन भी दें, बिकॉज सिस्टम की लाइफ की बात की जाए तो लेट्स सपोज 15 से 20 साल की अगर जो हम बात करते हैं पैनल्स की लाइफ की, या 25 साल की, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन्वर्टर को भी अकॉर्डिंगली प्रोटेक्ट करें। स्ट्रक्चर की भी इसी तरह हम गार्डर्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया जो कि एलिवेटेड है, C गेज ऊपर U टाइप चैनल यूज़ किया, वो 10 गेज में है, तो इसकी भी लाइफ सिर्फ आपको इसमें ये है कि अगर कुछ अर्से बाद इसको आप 5 साल बाद या 6 साल बाद पेंट कर लें, तो स्ट्रक्चर आपका जो है उसको रस्ट जो है वो फ्री रहता है। उसमें ज़रूर मीन्स आपको वैसे इस सिस्टम में किसी किस्म की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें ना तो आपकी कोई बैटरीज़ हैं, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो वियर एंड टियर होता है। सिर्फ आपको जो एक एहतियात करनी है वो आपने 15 से 20 दिनों के बाद अगर जो आप प्रॉपर्ली पैनल्स वॉश कर लेते हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है आफ्टर वॉश करने के बाद। ये एरिया एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस वजह से यहाँ पे डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसी वजह से हमने कस्टमर को कहा है कि कोशिश करें कि हर हफ्ते बाद इन पैनल्स को वॉश कर लें। वॉश करने के लिए मैंने एक अलहदा से मज़ीद जो डिटेल वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैं बस इन शॉर्ट आपको बता दूँ, जब भी आपने पैनल्स वॉश करने हैं, आपने ब्रेकर्स DC और AC के ऑफ करने हैं, सिस्टम को डिसमेंटल करना है, उसके बाद आपने सिस्टम को जो है पैनल्स को वॉश करना है। तो ये तो हमने प्रोटेक्शंस की बात कर ली। अब हम इसकी जनरेशन की बात कर लें कि एक 10 किलोवाट का ऑन एवरेज आपको क्या जनरेशन दे सकता है। जनरली देखा जाए तो 10 किलोवाट हमें 1200-1300 यूनिट तक इन समर में दे सकता है। समटाइम्स हमें 1400-1500 तक यूनिट भी दिए हैं कुछ सिस्टम्स हैं, लेकिन ऑन एवरेज हम कहें तो 1200-1300 आपको ये मीन्स इस समर में जो है वो दे सकता है। सर्दियों में ऑफ कोर्स जनरेशन कम होती है, सन आवर्स कम होते हैं, इसी वजह से हमारी जनरेशन भी कंपैरेटिवली कम होती है। अब बात कर लें कि इस सिस्टम की अगर जो 24/7 इसमें वाईफाई मॉनिटरिंग इनेबल्ड है, तो आप अपनी प्रोडक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं कि आया कि आपने सोलर से पर डे कितनी प्रोडक्शन की, पर मंथ कितनी की, पर ईयर की, तो सारा एनालिसिस आई सोलर क्लाउड की मदद के थ्रू दे सकते हैं। और ख़ास बात यह है, हमारे जितने भी इन्वर्टर्स हैं, हम सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है हमारे पास। जब भी हम कोई इन्वर्टर में इशू आता है, चाहे वो आउट ऑफ द सिटी है, किसी सिटी में भी है, तो हमारे पास एक तो अलार्म हो जाता है। कस्टमर अगर जो इंटीमेट करे तो हम उसकी ट्रबल शूटिंग अपनी जो डिवाइस है उससे ही वहीं से कर सकते हैं। तो ये भी एक इन इन्वर्टर्स में जो आप आ रहे हैं उनमें अच्छी फीचर्स है कि 24/7 आप ट्रबल शूटिंग भी आप इसको थ्रू अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अब बात कर लें इस सिस्टम की ओवरऑल कॉस्ट की, बिकॉज ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर था और इन्वर्टर हमने यहाँ पे 15 किलोवाट किया। राइट नाउ अगर जो मैं बात कर लूँ सितंबर की, अगस्त में जो प्राइसेस थी वो पैनल इन्वर्टर्स की बहुत ज़्यादा हुई, तो पैनल्स में प्राइसेस में ज़रूर कमी आई, लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट की वजह से अभी पैनल्स इन्वर्टर्स की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। इस वजह से सिस्टम की जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट आपको 15 लाख के करीब सिस्टम की कॉस्ट पड़ती है, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स वट एवर मैंशन। सो अगर आप लोग भी परेशान हैं, जो रिसेंटली बिल आए हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, या आप लोग लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं और आप किसी भी शहर में हैं, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन
यू कैन आस्क। स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।